नमस्कारः, सुप्रभातम, नमो नमः। आज के कक्षा में हम कर्तव्यनिष्ठ पर आचार्य कुलविंदर द्वारा हम शुद्ध अशुद्ध प्रकरण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि वाक्य जब हमें अभ्यास के लिए आते हैं कि शब्दों का शुद्ध चयन कीजिए या शुद्ध लेखन कीजिए तो हम उन्हें कैसे लिखेंगे, तो इसके बारे में आज की कक्षा में हम सब अभ्यास करते हैं। तो यहाँ दिया गया शुद्ध अशुद्ध प्रकरण, निम्न वाक्यों में क्रियापदों को शुद्ध करो। ते छात्रान अक्रीडयत, तो इसके स्थान पे सही वाक्य क्या होगा? ते छात्राः अक्रीडन। यहाँ पे अक्रीडन और अक्रीडत दोनों में परिवर्तन है, तो अक्रीडन लाल अक्षर में लिखे गए सही हैं और जो काले अक्षर में बताए गए हैं तो ये शुद्ध करने के लिए आपको वाक्य दिया गया था, तो लाल अक्षर में आपने शुद्ध कर दिया। दूसरा वाक्य है रामः सत्यम अवदन, तो रामा एक वचन है तो अवदन बहुवचन का लगा है, तो हमें एक वचन का क्रिया है तो एक वचन का कर्ता भी रखना है। रामः सत्यम अवदत, तो अवदत शब्द इसमें परिवर्तन होगा, बदल जाएगा। भवान ना जानासी, आप नहीं जानते हो, तो भवान हमेशा ही प्रथमा में आता है, तो जानासी के स्थान पे जानाति शब्द बनेगा, तो वाक्य बनेगा भवान ना जानाति। त्वम किम करोति चौथा वाक्य है, तो इसके स्थान पे त्वम के साथ सी शब्द आता है, तो मूर्धन्य शी हो जाएगा, त्वम किम करोषि। पांचवा वाक्य है तव नाम किम असि, तो तव के स्थान पे असि शब्द नहीं आएगा, तो असि के स्थान पे हम लगाएंगे अस्ति, तो वाक्य बनेगा तव नाम किम अस्ति। 6 नंबर पे वाक्य हम देखते हैं त्वम मूर्खो अस्ति, तो यहाँ पे हमने अस्ति शब्द त्वम के साथ सी लगाना था, लेकिन पहले वाक्य में तव था इसलिए हमने अस्ति लगाया, लेकिन यहाँ त्वम शब्द है तो त्वम के स्थान असि ही आएगा, तो वाक्य बनेगा त्वम मूर्खो असि। 7वां वाक्य दिया गया सा शीघ्रम गमिष्यन्ति, तो इसका वाक्य बनेगा शुद्ध जो वाक्य बनेगा सहा शीघ्रम गमिष्यति। सहा प्रथम पुरुष एक वचन का है तो गमिष्यति भी प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो हम इसे अंति नहीं लगाएंगे, गमिष्यन्ति बहुवचन का है, तो याद रखेंगे आपका ये उच्चारण भी लेखन भी अतः ही स्वतः ही सिद्ध होगा। यूजम पठसी, तुम सब पढ़ते हो, तो पठसी एक वचन का लगा दिया जबकि कर्ता बहुवचन का है, यूजम पठतः शब्द आएगा। आगे 9वां वाक्य है वयम पठावह, तो वयम पठामह वाक्य बनेगा। तो तौ न हसंती, तौ के साथ हसंती शब्द नहीं आएगा क्योंकि ये बहुवचन का है, क्योंकि तौ द्विवचन का है, तो वाक्य बनेगा तौ न हस्तः। उपयुक्त वाक्यों में क्रियापद कर्ता के अनुसार पुरुष या वचन की दृष्टि से अशुद्ध थे, अतः क्रियापद के पुरुष तथा वचन को कर्ता पद के अनुसार ठीक करके ऊपर शुद्ध वाक्यों को दिया गया है, तो आप इसे स्वतः ही अच्छे से जांच लेंगे और अपनी कॉपी पर लेखन अभ्यास अवश्य करेंगे। तो पॉइंट 2 पे और आते हैं, तो लकार की दृष्टि से भी कुछ वाक्य अशुद्ध होते हैं, क्रियापद में अशुद्धि हो सकती है, जैसे अद्य रविवार आसीत, अद्य आज रविवार था, आज रविवार है ऐसा लिखा जाता है, तो वाक्य लाल अक्षर में जो लिखे हैं वो सही हैं, तो आसीत के स्थान पे अस्ति हम लिखेंगे। तो पुरः दशरथः नाम राजा अस्ति, प्राचीन में दशरथ नाम का राजा है, राजा आज से 5000 10,000 साल पहले हुआ था दशरथ, तो उनको अस्ति नहीं कह सकते, तो अस्ति के स्थान पे हमें आसीत लगाना होगा। पूरा दशरथः नाम राजा आसीत, बहुत पहले दशरथ नाम का राजा था, तो ये वाक्य सही होगा। तीसरा वाक्य है भविष्यत काले जनः धार्मिकाः सन्ति, तो यहाँ संति शब्द लिखा गया है और भविष्य काल की बात कर रहा है, तो भविष्यन्ति शब्द इसमें आएगा, जैसे भविष्यत काले जनः धार्मिकाः भविष्यन्ति। चौथा वाक्य दिया श्व सोमवासरः आसीत्, तो इसका वाक्य बनेगा शुद्ध जो है वो लाल अक्षर में बता रहा हूँ, स्वः सोमवासरः भविष्यति। 5वां वाक्य दिया ह्य मंगलवारः भविष्यति,
तो वाक्य बनेगा ह्य मंगलवारः आसीत्। तो 7वां वाक्य दिया गत वर्षे विद्यालये वार्षिक उत्सवः अस्ति। तो गत वर्ष बीता हुआ साल और अस्ति इसके साथ दे दिया वर्तमान काल का, तो जो गलत है। तो अतः वाक्य शुद्ध होगा गत वर्षे विद्यालये वार्षिक उत्सव आसीत्। इस तरह ऊपर के वाक्यों में क्रियापदों में वर्तमान काल के लट, भूतकाल में लंग तथा भविष्यत काल में लिट लकार का प्रयोग किया जाए तो शुद्ध वाक्य निम्न रूप से बनेंगे। तो अब हम और कुछ वाक्यों का उदाहरण देखते हैं। जैसे यहाँ वाक्य दिया गया, नीचे कुछ वाक्य दिए जा रहे हैं जिनमें क्रियापद को देखकर कर्तृपद को उसके अनुसार ठीक करना है। जैसे पहला वाक्य दिया अत्र वृक्षाः सन्ति, यहाँ वृक्ष हैं बहुवचन में दे दिया और वृक्ष एक है, तो वाक्य बनेगा अत्र वृक्षाः सन्ति। लाल अक्षर में इसके आंसर दे रहा हूँ जो एक तीर के लाल रंग की लाइन के दूसरी साइड हैं। आप इन आंसरों को अच्छे से देखेंगे, दोनों शब्दों में, सेंटेंस में, वाक्य में क्या परिवर्तन है, उस परिवर्तन को अवश्य ही अंडरलाइन करेंगे। तत्र खगः आसन, खग पक्षी कहते हैं, पक्षी बहुवचन में इस्तेमाल होता है, तो आसन हम इसमें कैसे परिवर्तन लगाएंगे, तो तत्र खगाः आसन। तीसरा वाक्य दिया रात्रौ उत्सवः भविष्यति, तो इसका सही वाक्य आएगा रात्रौ उत्सवः भविष्यति। अहम किम करोषि के स्थान पे आएगा त्वम किम करोषि। आगे 5वां वाक्य दिया त्वम किम करोमि, तो शुद्ध वाक्य बनेगा अहम किम करोमि। तो 6 नंबर पर वाक्य दिया अद्य वयम न पठिष्यावः, तो वाक्य शुद्ध होगा अद्य आवाम न पठिष्यावः। तो काले अक्षर के सामने लाल अक्षरों का भी साथ ही साथ आप क्रम याद रखेंगे, जिससे आपका जो प्रश्न है वो गलत नहीं होगा और आप इसे कई मापदंड के द्वारा, कई जांच परीक्षणों के द्वारा इसमें अपनी वरिष्ठता, इसमें अपनी निपुणता, दक्षता आप ला पाएंगे। इन वाक्यों में कर्तृपद में वही पुरुष तथा वचन होना चाहिए जो क्रियापद में है, अतः शुद्ध वाक्य होंगे। अब नीचे दिए वाक्यों में विशेषण पदों में उसी लिंग तथा वचन को लगाना है जो विशेष पदों में है, अथवा लिंग विशेषण पदों के अनुसार विशेष्य पदों को बदलना है। जैसे पहला वाक्य मैं दे रहा हूँ विद्यालये त्रयः बालकः क्रीडन्ति, विद्यालय में 3 बालक खेलते हैं, तो उनका शुद्ध रूप मैंने लाल अक्षर में लिखा है। तो लाल वाक्य में आप इसका आंसर देखेंगे विद्यालये त्रयः बालकाः क्रीडन्ति, तो बालक एक वचन में दिया, इधर बालक बहुवचन में दिया, तो यही हमारी गलती देखी जाएगी। दूसरा वाक्य दिया सा एका वृक्षम आपश्यत, तो इसके स्थान पे वाक्य जो शुद्ध होगा वो लाल अक्षर में दे रहा हूँ सा एकम वृक्षम आपश्यत। तीसरा वाक्य दिया नूनम अधिकः वृष्टि भविष्यति, तो वाक्य इसका उत्तर होगा नूनम अधिका वृष्टि भविष्यति। चौथा वाक्य दिया तत्र चत्वारि बालकाः क्रीडन्ति, तो इसका सही वाक्य बनेगा तत्र चत्वारः बालकाः क्रीडन्ति। 5वां वाक्य दिया अत्र तिस्रः बालकाः लिखन्ति, तो शुद्ध वाक्य 5वां दिया अत्र तिस्रः बालकाः लिखन्ति। तो बालकाः पुल्लिंग था, तो उसके साथ विशेष शब्द जो है वो स्त्रीलिंग का, फीमेल का नहीं आएगा, तो बालिकाः शब्द ही इसके साथ उचित होगा। तो लास्ट वाक्य दिया वयम द्वौ बालिके अपश्याम, तो इसके स्थान पे हम सही वाक्य बनाएंगे वयम द्वे बालिके अपश्यम, तो द्वौ के स्थान पे द्वे शब्द सही क्रम से इसके साथ मैचिंग होगा। तो अब हम कुछ इसके प्रश्नों का अभ्यास देखते हैं। तो मैंने उत्तर की पहचान के लिए लाल अक्षर में उनका उत्तर भी साथ ही दिया है कि किस तरह से इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न दिया पुरा शुद्धोदन नाम नृपा अस्ति, तो इसका उत्तर बनेगा आसीत्। दूसरा प्रश्न दिया छात्राः श्वः विद्यालये न गच्छन्ति, तो इसका उत्तर लाल अक्षर में मैंने दिया गमिष्यन्ति।
तो आप इन्हें उत्तरों को जांच लेंगे और अच्छे से अपना स्वाध्याय को कंटिन्यू लगातार अभ्यास जारी रखेंगे। तीसरा प्रश्न दिया, आवाम फलानी क्रेतुम आपणम गच्छामः, तो वाक्य बना गच्छावः। चौथा दिया, क्रीड़ा क्षेत्रे सर्वाः बालकाः कंदुकेन क्रीडन्ति, तो सही उत्तर मैं दे रहा हूँ यहाँ पे सर्व, तो सर्व शब्द इसके साथ सही उत्तर होगा। तो पांचवा प्रश्न दिया गया, द्वौ वार्तिके सरोवरे तरतः, तो यहाँ पे वार्तिके दो लड़कियां हैं तो द्वौ पुल्लिंग का दे दिया, तो इसके स्थान पे आएगा द्वे वर्तिके सरोवरे तरतः। छठा प्रश्न दिया, स्वः नूनम अधिकम वृष्टि भविष्यति, तो अधिकम के स्थान पे आएगा अधिका, क्योंकि स्त्रीलिंग शब्द वृष्टि है, तो इसीलिए विशेषण और विशेष्य में सेम विभक्ति और सेम लिंग होता है। तो सातवां प्रश्न दिया, अश्वेन सैनिकाः पतन्ति, तो यहाँ पे अश्वेन के स्थान पे वाक्य आएगा अश्वात, घोड़े से, अश्व से सैनिक गिरते हैं। तो आखिर आठवां प्रश्न दिया, भवान कुत्र पठितुम गच्छसि, तो गच्छसि नहीं आएगा, भवान के साथ गच्छति शब्द सही आएगा, तो उसका क्रम यहाँ दिया गया है, आप इसे देख लेंगे। तो प्रश्न 9 के ओर आते हैं। तो 9 नंबर प्रश्न दिया, चित्राणाम सह राघवः चलचित्रम पश्यति, तो यहाँ मित्रा नाम के स्थान पे हम मित्रई शब्द सही जोड़ेंगे। 10वां प्रश्न दिया, दशरथः सीताम आशीर्वादम याजच्छत, तो यहाँ सीताम के स्थान पे आएगा सीतायै, सीता के लिए आशीर्वाद दिया। 11वां प्रश्न दिया, पुस्तकालये छात्राः तूष्णीं पुस्तकानि पठति, तो इसका उत्तर दिया पठन्ति। प्रश्न 12, गुरु शिष्यम विश्वसीति, तो इसका उत्तर बनेगा शिष्यै, तो शिष्य इसका सही क्रम है। तो अतः आज हमने इनके संबंधित प्रश्नों को भी जांचा, और ताकि हमारे परीक्षा में और भी अच्छा कार्य हो। आज की कर्तव्यनिष्ठ पर संस्कृत अध्ययन के लिए आपका पुनः धन्यवाद। अग्रिम कक्षा में हम फिर से ऐसे ही आएंगे, ताकि आप और भी अच्छे वीडियो प्राप्त करने के लिए इसको सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और अपना सुझाव अवश्य दें कि आपको और क्या वीडियो अच्छा लगता है, ताकि आपके अध्ययन को और भी सुदृढ़, मजबूत और अच्छा बनाया जा सके।